आप जब नीचे से इसको गर्म कर रहे हैं, नीचे से जब गर्म कर रहे हैं, तो इन दो मॉलिक्यूल्स की इधर उधर भागने की जो स्पीड है, जैसे जैसे आप हीट देना शुरू करेंगे, इनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सर ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, और यहाँ से शुरू होगी फेरी टेल। और फेरी टेल नहीं है, लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, ठीक बता रहे हैं, बट ऑन अ सर्टेन लेवल एटलीस्ट मुझे ना बड़ी अजीब सी एक मतलब फीलिंग आती है कि ऐसा लगता है कि परियों की कहानी है। अब ऐसा ऐसा जो हीट एनर्जी आप दे रहे हैं मॉलिक्यूल को, एक तो आप बोल रहे हैं कि वो इधर उधर भाग रहा है, विच इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट आपके पास दो तीन तरह की एनर्जीज हैं। एक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, एक एनर्जी है रोटेशनल एनर्जी। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ रहे हैं। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। ओके, रोटेशनल एनर्जी हमने ज्यादा डिटेल में की नहीं है, बट उसकी भी मैं आपको अब जाते जाते मतलब इन पासिंग केटीजी के चैप्टर में जाते जाते एक फील दे देता हूँ, क्योंकि इसको डिटेल में हम करेंगे रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में रोटेशनल एनर्जी होती है जो हमने किया नहीं होती, बट ये केटीजी, क्योंकि केटीजी में रिक्वायर्ड है रोटेशनल एनर्जी, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। और आइडिया भी बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ये देखिए, ये है सर आपकी रबर बॉल। हम सर अभी तक क्या करते हैं, ये रबर बॉल को हम क्या करते हैं, ये रबर बॉल को फेंका आपने। जब रबर बॉल को आपने फेंका तो आप ये बोलते हैं कि सर ऐसा है, ये रबर बॉल को तो मैं पूरा ट्रीट नहीं करूंगा, मैं इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दूंगा, और मैं बोलूंगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर के। सर मेरी बात नहीं समझ आई? तो समझ रहा। ओके, दूसरा आप ये बोलते हैं कि सर ये जो रबर बॉल है ये ऐसी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पड़ी हुई है, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी विच विल बी गिवन बाय mgh। हुसैन जी समझ आया? समझा सर। अब थोड़ी सी मेरी बात समझिए। ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपने बॉल फेंकी, आपने अब इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना। जब आपने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना और जब आपने इसको फेंका, तो यार ये जो बॉल है, क्रिकेट खेलते हो, ये सब करते हो, आपको पता है ये बॉल किसी ना किसी एक्सिस पे स्पिन करती है। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। रेवान जी समझ आया? जी। एक बात और जरा समझिए कि अगर ये रबर बॉल है, कैन यू एम आई राइट इन सेइंग कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको ऐसे मान लीजिए कि इतनी स्पीड से फेंका, और लेट अस अज्यूम, थोड़ा सा एक दिमाग पे थोड़ा assumptions बनाने की कोशिश करते हैं, आपने स्पीड से फेंका ऑन अ विंडी डे, तो आप ये भी देखेंगे कि जो बॉल है वो थोड़ी सी कंप्रेस भी हो जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। अरे भाई नहीं समझ पा रहे तो फुटबॉल ले लो यार, इसमें आसान हो जाएगा। ये मिस्टर चिराग ने फुटबॉल को जोर से किक मारा। जब फुटबॉल को किक मारा तो जो फुटबॉल है इट विल बी स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस आल्सो। ऑफ कोर्स वो जो एक्सिस है वो भी बदलता रहेगा, कभी इस साइड घूम रही होगी बॉल, कभी ऐसे बॉल घूम रही होगी, कभी ऐसे घूम रही होगी। दैट विदाउट गोज विदाउट सेइंग, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि चिराग जब इस बॉल को एनर्जी देता है तो इस बॉल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब इसने जोर से इसको मारा तो वो जो बॉल है वो थोड़ी कंप्रेस भी हो जाएगी। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। यस सर। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। और वो जो बॉल है वो स्पिन भी कर रही होगी यार एट डिफरेंट एक्सिस, मतलब एक बार थोड़ी देर के लिए इस एक्सिस पे स्पिन कर रही होगी, फिर इस एक्सिस पे स्पिन कर रही होगी, फिर इस एक्सिस पे स्पिन कर रही होगी, पर स्पिन तो कर रही होगी ना। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। समझा सर। तो जो एनर्जी चिराग ने दी इस फुटबॉल को, क्योंकि ये रबर बॉल में थोड़ा सा समझाना मतलब कंफर्टेबल नहीं है वैसे तो इसमें भी, आप ये तो आपको पता ही है कि जो स्पीड में अगर रबर बॉल फेंकी जाए तो वो भी कंप्रेस हो जाती है, बट फुटबॉल में वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाता है। तो आप जो चिराग जो है जो इसको एनर्जी दे रहा है फुटबॉल को, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ द बॉल। कहने का मतलब बड़ी साफ सी बात है,
पहले आप ये कहते थे इन वेरी एलिमेंट्री, मतलब क्लास 10th में आप ये कहते थे कि अगर चिराग ने एनर्जी दी तो भागती हुई बॉल में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। मेरी बात समझ में आई? समझा सर। बट अब आप ये कह रहे हो कि सर उसमें क्या है, क्योंकि वो बॉल स्पिन भी कर रही होगी तो कुछ एनर्जी तो रोटेशनल एनर्जी में भी गई होगी, और क्योंकि वो बॉल कंप्रेस भी होगी तो कुछ ना कुछ जो अमाउंट है वो पोटेंशियल एनर्जी में भी चला गया होगा। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। समझा सर। अब जो मैं कह रहा हूँ वो जरा सुनिए। चिराग ने फुटबॉल को जो एनर्जी दी, उस फुटबॉल ने उस एनर्जी को कैसे स्टोर किया? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। यस सर। रियान जी समझ नहीं आ रहा? रियान जी समझ नहीं आ रहा? हुसैन जी समझ आ रहा है? यस सर। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों, आप जब ये मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहे हो, क्लास 10 तक तो आपने सिर्फ ये सीखा है ना कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर ज्यादा भागना शुरू कर देते हैं। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ रहा हूँ। समझा सर। बट जैसे चिराग ने काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल को दी थी, ऑफ कोर्स वो बॉल भाग रही थी, उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, बट उसमें दो एनर्जीज और भी तो आ चुकी हैं। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप क्या बोलते थे, क्लास 10th में आप क्या बोलते थे कि चिराग ने अगर 10 जूल दी तो 10 जूल की 10 जूल चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। बट अब आप एनर्जी का ऑडिट कर रहे हो और आप बोल रहे हो यार ऐसा है, ठीक है यार बॉल भाग तो रही है, बट साथ में बॉल थोड़ी कंप्रेस भी तो हुई है, और बॉल जो है वो तो स्पिन भी कर रही है यार, कुछ एनर्जी तो वहां भी जा रही है। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप ये भी बोल सकते हो कि अंकल जी साउंड भी तो आई है और अंकल जी कुछ हीट भी जनरेट हुई होगी। अब मैं वो सब चीजों को इग्नोर कर रहा हूँ, बट मैं एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आप जब फुटबॉल को एनर्जी देते हो, जिसको आप पहले हाफ एम बी स्क्वायर बोल देते थे, अब वो जो है वो रोटेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो रही है। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो यार और सिंपल एग्जांपल ले लो। पहले आप क्या करते थे क्लास 10th में, आप क्या कहते थे कि आपने बॉल को v वेलोसिटी से ऊपर भेजा, तो आपसे पूछा जाता था कि बेटा बताओ जरा कितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगा। ये क्वेश्चंस किए हुए हैं आपने क्लास 10th में? यस सर। तो आप यही लिखते थे ना, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दादा ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने दी है इसको, वो mgh में तो चेंज होने वाली है, बट वो जो बॉल आपने रबर बॉल जो फेंकी है, थोड़ी तो वो एनर्जी ये इसमें भी वेस्ट करने वाली है क्योंकि वो कंप्रेस हुई होगी, और थोड़ी जो एनर्जी है क्योंकि वो बॉल स्पिन हो रही होगी तो वो रोटेशनल एनर्जी में भी तब्दील हो जाएगी। भैया कंसेप्ट हाथ में आया नहीं आया? तो समझ आ गया। हरियाव जी समझ आया नहीं आया? जी सर समझ। तो आप जब ये मॉलिक्यूल को, हुसैन समझ आया तो आंसर दीजिए। हुसैन अब आपने जब ये एनर्जी, ये 10 जूल जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एनर्जी दी है, ये उस एनर्जी का क्या क्या करेगा? हुसैन आप खुद बोलिए। सर उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशन। चलो ये तो बढ़िया बोल दिया आपने। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो सबसे सिंपल है, वो तो बड़ा ऑब्वियस है। मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश ये कीजिए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी कैसे जाएगी? सो बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। हुसैन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? रियान जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर वो स्टेट चेंज होगा ना, मतलब नहीं, वाटर का वाटर ही है, वाटर का वाटर ही है। बॉन्ड एनर्जी तब आती है अगर आपने कोई केमिकल चेंज किया। बॉन्ड तो बॉन्ड ही रहेगा, H2O का H2O बॉन्ड ही रहने वाला है।
अगर आप थोड़ी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ. ये हिंट है जो हमने यहाँ पर जो बात की थी. So electron spin. स्पिन तो ऑफ कोर्स स्पिन भी करेगा, बट वो इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करेगा. बट यहाँ हमने एक और बात भी कही थी. ये जो हमने बात की थी, अरे रबर बॉल से फुटबॉल पे क्यों आया था मैं? क्योंकि मैं क्या इलस्ट्रेट करना चाहता था? The compression. कंप्रेशन. नहीं समझ में आया? तो समझ लो. तो बात ये है सर कि कुछ एनर्जी जो है वो ऐसे मान लीजिए कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग्स हैं. नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ लो. अब जो आपने एनर्जी दी वो बॉन्ड ना ऐसे कंप्रेस रिलीज होना शुरू हो जाता है. नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ लो. समझा सर. मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मुझे तो फेरी टेल लगती है, बट इन अ वे लॉजिकल भी लगता ही है. कोई इतनी परेशानी नहीं है. मेरी ऑन पकड़ पा रहे नहीं पा रहे कंसेप्ट को? जी जी सर. ये Cu2 का मॉलिक्यूल है ना आपका, यही है? गलत तो नहीं बना रहा? लीनियर मॉडल है ना? Yes sir. ऐसे मान लीजिए कि इसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं, और जब CO2 को आप हीट करते हैं तो आपका जो CO2 मॉलिक्यूल है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, फिर रिलीज होता है, कंप्रेस होता है, रिलीज होता है, कंप्रेस होता है, रिलीज होता है. नहीं समझ में आया मेरी बात? तो समझ लो. तीसरी तरह की एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो रोटेशन एनर्जी कैसे बोलेंगे? और ट्राई कीजिए, मैं कौन सा आपको लैपटॉप से निकल के थप्पड़ लगा दूंगा. कुछ भी बोल इलेक्ट्रॉन का स्पिन इंक्रीज हो जाता है स्पीड. आई एम सॉरी फिजिबली इतना. तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन ज्यादा फास्ट होता है. बेटा उसमें ऐसे देखो, आप डायरेक्ट उसमें इलेक्ट्रॉन में बन जाओ. आपके पास तो अभी इतना बड़ा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है. नहीं समझ में आया मेरी बात? तो समझ लो. अरे नहीं समझ आया तो यार ये लो एक एग्जांपल ले लो यार, जिससे शायद और अच्छी तरह समझ आ जाए. ये आपके पास चेयर है. ये चेयर उठा के आपने, चिराग ने उठा के हुसैन के मुंह पे मारी. नहीं समझ में आया? तो ये जब बॉल हवा में उड़ रही होगी तो बॉल मतलब ऐसी की ऐसी इसके मुंह पे लग जाएगी क्या? नहीं समझ में आया? नहीं सर. क्या कर रही होगी? तो स्पिन कर रही होगी. उस स्पिन में भी तो कुछ एनर्जी जा रही है दोस्तों. समझ में नहीं आ रहा? तो समझ लो. अरे उनकी पकड़ में नहीं आ रही बात. जी सर समझ रहा. अरे जी समझ में नहीं आ रहा. समझ रहा सर. हुसैन जी समझ में नहीं आ रहा. ज्यादा डिटेल में हम जा ही नहीं रहे दोस्तों. हम तो बड़ी सिंपल सी बातें कर रहे हैं. इसमें थोड़ा डिटेल में जाके वही मैं कह रहा था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करो तो ज्यादा और डिटेल में चले जाता है. अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, ज्यादा मत डालिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए. ये तो अभी हम सिंपल मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, बट ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में भी आपको समझ आएगा कि इसका जो स्पिन करने का स्टाइल है, इसके जो स्पिन करने के स्टाइल है वो कुछ ऐसे एक्सिस हैं जिसके आसपास ये स्पिन कर सकता है. ये इसका स्पिन करने के एक्सिस ज्यादा हो सकते हैं, इसके स्पिन करने के एक्सिस दूसरे हो सकते हैं. सर मेरी बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल? तो समझ लो. और अगर आपने ले लिया ये हीलियम एटम और इसको बोल दिया इनकम्प्रेसिबल, मेरी बात नहीं समझ आई? तो समझ लो. अगर ये इनकम्प्रेसिबल है मतलब ये, इसको आप स्क्वीज नहीं कर सकते, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो दे नहीं पाओगे दोस्तों. समझ नहीं आया? तो समझ लो. रियान जी समझ नहीं आया? समझा सर. तो हीलियम को जो कि इनर्ट गैस है, हीलियम जो कि इनर्ट गैस है, मैं अगर हीलियम की बात करता हूं और ये अज्यूम ऊपर से ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये इनकम्प्रेसिबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप इसको दे नहीं पाओगे. और लेट अस अज्यूम कि
जो ये स्पिन कर पाएगा वो सिर्फ एक ही एक्सिस पे कर पाएगा। दोस्तों समझ नहीं आया? सर समझ रहा हूँ। Yes, sir. रेवान जी समझ नहीं आया? समझा सर। एंड ऑफ कोर्स तीसरी जो चीज ये कर सकता है, तो एक तो ये रोटेशन एनर्जी ले सकता है, एक तो ये रोटेशनल एनर्जी ले सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आपने इसको इनकम्प्रेसिबल बना दिया। और तीसरी जो एनर्जी ले सकता है वो तो हमारी स्टैंडर्ड की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आप ले रहे हो। मेरी बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल। सर समझ रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं एक इनकम्प्रेसिबल इनर्ट गैस ले लूं तो वो जो एनर्जी ले रहा है वो एनर्जी ले रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, या वो सिर्फ स्पिन कर सकता है। दोस्तों मेरी बात नहीं समझ आई? या वो सिर्फ रोटेशन एनर्जी ले सकता है। सर समझ रहा हूँ। सर कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो सर। हुसैन जी थोड़ा सा स्लिपरी टॉपिक है इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। Yes, yes, समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो एक छोटी सी चीज सिर्फ ये मान लीजिए। चलिए मैं आपको और भी अच्छा एग्जांपल देता हूँ। स्प्रिंग मान लीजिए, चलिए एक स्प्रिंग ही मान लीजिए। आपके हाथ में स्प्रिंग है, छोटा बड़ा जैसे भी आप मानना चाहते हैं मान लीजिए। आज से पहले आप ये मानते थे कि जब मैं इस स्प्रिंग को फेंकूंगा, आज से पहले आप सिर्फ ये मानते थे कि जब मैं स्प्रिंग को फेंकूंगा तो क्योंकि इसको आप रिप्लेस कर दोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट से, तो ये जो स्प्रिंग है ये हाफ एम वी स्क्वायर से जाएगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये नहीं समझ रहा ठीक से। बेटा आपके हाथ में स्प्रिंग है। यस सर। क्लास 10th में आपको ये बोला जाता है कि ये स्प्रिंग को जोर से फेंको। यस सर। तो अगर स्प्रिंग जो है वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और उसका जो मास है वो 1 kg है, तो अगर आपसे पूछा जाए आपने कितनी एनर्जी दी थी तो आप बोल दोगे हाफ एम वी स्क्वायर। मेरी बात नहीं समझ आई? सर समझ रहा हूँ। तो आप झट से बोल दोगे सर मैंने इसके 12.5 जूल दी थी, क्योंकि जितनी एनर्जी आपने दी थी स्प्रिंग को वो सारी की सारी उसकी हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट होगी। दोस्तों नहीं समझ में आया? सर समझ रहा हूँ। समझा सर। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। अगर ये स्प्रिंग में 12.5 जूल एनर्जी, ठीक है आपने उसको 12.5 जूल एनर्जी दी थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर में भी चेंज हुई होगी। बट ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस कंप्रूस भी हो गया होगा, या कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस हिल भी रहा होगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? Yes, सर sir. समझ रहा हूँ। कुछ एनर्जी ये ले गया होगा, साथ में ये अलग 3 एक्सिस पे 2-3 एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा होगा। नहीं समझ में आया? मैं वो एक्सिस पे जान के जाना नहीं चाहता, मैं उसको ज्यादा टच नहीं करना चाहता। नहीं समझ में आया? बट मैं तो यहाँ समझ सिर्फ रहा ये लिख देता हूँ, यहाँ सिर्फ ये लिख देता हूँ रोटेशन एनर्जी भी होगी। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा हूँ। रेवान जी बात तोड़ पा रहे हो? जी सर। इस केस में अगर आप ये बोलते हो कि अगर आपने 12.5 जूल एनर्जी दे दी तो कुछ एनर्जी तो चली गई होगी काइनेटिक एनर्जी में, कुछ गई होगी पोटेंशियल एनर्जी में, कुछ चली जाएगी रोटेशनल एनर्जी में। दोस्तों समझ में आया? यस सर। चला जी आपको समझ आना चाहिए क्योंकि आप स्प्रिंग का मेरे साथ चैप्टर कर चुके हो, जिसमें आपको ये पता है कि मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए स्प्रिंग का एग्जांपल ये वाला। मेरी बात समझ आए? यस सर। और ये रोटेशन एनर्जी इसलिए आ गया क्योंकि वो अरे वो हवा में हिल भी तो रहा है, वो अपना एक्सिस भी तो चेंज कर रहा है। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? सर समझ रहा हूँ। नया कंसेप्ट सिर्फ इसलिए है कि आज से पहले इसके बारे में कभी बात नहीं की। हुसैन बात समझ आई? Yes, sir. बेटा किसी के चेयर उठा के किसी के सर पे फेंकोगे तो आपने ऐसे फेंकी और ऐसे की ऐसे उसके सर पे जाके थोड़ी गिरेगी यार, वो तो स्पिन भी करेगी ना हवा में। Yes, sir. आप जब फुटबॉल खेलते हो यार, फुटबॉल आप मतलब यू विल बी शॉक टू सी, आपने ऐसे फुटबॉल फेंकी, मतलब ये इसका वो है बॉल है, और बॉल ऐसी की ऐसी अगर गिर गई तो यू विल बी शॉक्ड। व्हाई यू विल बी शॉक्ड? क्योंकि ये तो हवा में स्पिन भी करती है। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा हूँ। कोई फील आ रही है नहीं आ रही? मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तो दोस्तों ले ही नहीं था बिल्कुल। सर एक समझ फीलिंग रहा लेवल पे सिर्फ एक फीलिंग लेवल पे समझा रहा हूँ। रेवान जी समझ पा रहे हैं? जी सर।
देखिए मैं आपके सिलेबस में ही हूँ, अभी तक सिलेबस के बाहर नहीं आई, मत सोचिए अंकल जी कुछ और बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आगे लेके आऊँ। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये आपके सिलेबस में निकाल दिया है, पहले होता था। ये मैं सिर्फ थोड़ा सा जम मार दिया। ये देखिए, मैं आपको बेसिकली ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। दोस्तों समझ आया? यस सर। दोस्तों इसका सिर्फ फील ले रहा हूँ। ये जो वाइब्रेशन थी ना, वो हमने स्प्रिंग की तरह लिया, और जो मैं आपको बता रहा था कि कहाँ वो थोड़ी सी फेरी टेल सी बन जाती है। फेरी टेल ऐसे बन जाती है कि आपको ये बोला जाता है कि बेटा ऐसा जो बॉन्ड है ना, वो ऐसे मतलब स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। तो ये मॉलिक्यूल में ऐसे मान लीजिए कि अगर आपके डैडी जी ने, अब बात ही हो रही है, पहले ऐसा होता था। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास, क्योंकि नया कंसेप्ट है ना यार। वो नया कंसेप्ट जो है वो समझाने के लिए आपको थोड़े एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। पहले ऐसा होता था कि चिराग के डैड ने उनको 100 रुपए दिए, तो पहले आप बोलते थे कि हाँ भी 100 रुपए चिराग ने ले लिए। चिराग बात समझ आई? यस सर। बट अब आपसे ये बोला जा रहा है कि 100 में से 50 रुपए तो ये पॉकेट में डाले, 10 रुपए ये पॉकेट में डाले, 5 रुपए यहाँ डाले, 5 रुपए यहाँ डाले। हुसैन की नहीं समझना? समझा सर। कितने रुपए रह गए? तो 30। 10 रुपए उसने टोपी में डाल लिए, 10 रुपए यहाँ सॉक्स में डाल लिए, 10 रुपए यहाँ डाल लिए, क्योंकि चिराग को चोरों से बड़ा डर लगता है। नहीं समझ में आया दोस्तों? समझा तो सर। समझ रहा। तो पहले आपसे ये बोलते थे, फिर से कभी क्लास 10th की किताब देखना, उसमें आपको ये बोलते थे कि बेटा नीचे से हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल की, आपस में इधर उधर भागने की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। यही बोलते थे ना दोस्तों? यस सर। अब आपको ये बोला जा रहा है कि बेटा ये जो मॉलिक्यूल है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है भागता है, वो तो ठीक है भागता है, बट साथ में ये उल्टबाजियां भी खाता है। बाकी ये कंप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड भी होना शुरू हो जाता है। इसके जो एक्चुअली जो बॉन्ड्स हैं वो तो स्प्रिंग की तरह घूमना शुरू कर देते हैं। चिराग जी मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। देखिए चिराग जी, आपने 2 चीजें बोली हैं। आपने एक तो आप लगे थे चीज को इलेक्ट्रॉन पे, दूसरी चीज आपने बोली थी बॉन्डिंग की। तो इलेक्ट्रॉन तक तो मैं अभी हाथ नहीं लगा रहा, और बॉन्डिंग चिराग इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो सकता कि अगर आपको थोड़ा सा याद है, जैसे क्लास 10th में आप बॉन्डिंग के जो न्यूमेरिकल या स्टोइकोमेट्री में, केमिस्ट्री में एंथैल्पी वगैरह के जब आप रिएक्शंस करते हो, याद है? यस ये रिएक्शंस करते हो, जैसे ये नहीं करते यार आप, सबसे फेमस तो यही करते हो ना, CH4 + O2 = CU2 + H2। तो यहाँ बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ बॉन्ड बनते हैं। अरे भाई करते हो ना? यस सर। इसमें जो एनर्जी चेंज आता है वो बनने के और माइनस टूटने के। अब यहाँ पर कोई केमिकल चेंज तो नहीं हुआ ना चिराग? नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। हुसैन आप हमारी डिस्कशन समझ पा रहे हैं? जी सर जी। तो चिराग उसके अंदर और जाके जूम करके बता रहा है कि सर ऐसा है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। फ्रैंकली चिराग मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, बट आपका जो आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो बिल्कुल वैलिड है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं शायद ये बीच में जाके, मुझे पता नहीं यार, बिल्कुल पता नहीं, बट मोस्ट ऑब्वियसली शायद क्वांटम मैकेनिक्स में इसको भी देखते होंगे कि उसका जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। मुझे पता नहीं यार, फ्रैंकली मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा फालतू की बातें करना भी नहीं चाहता। चिराग समझ आया? यस सर। क्योंकि उसमें ऐसा है यार, मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर इंक्रीज करो अब कायदे से, तो अब फिर से वो बिल्कुल ही अलग टेंजेंट में हम चले जाते हैं। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो उसकी तो फिर जो ऑर्बिटल है वो भी चेंज हो जाना चाहिए। चिराग समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। क्योंकि अगर वो, भाई ये भी तो एलिमेंट्री केमिस्ट्री में आपको करा देते हैं कि अगर n=1 पे है तो उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड ही होगी, और n=2 पे है तो एक पर्टिकुलर स्पीड ही होगी। चिराग मेरी बात पकड़ पा रहे हो आप? यस सर। स्पीड और एनर्जी लेवल वो यस एक ही रहता है। सर 3 bags full। तो आप शायद वो कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं वो मुझे पता नहीं है यार, बट आई थिंक
शायद इसीलिए उसको हाथ नहीं लगाते, बट आई डोंट नो। सिंपल कॉमन सेंस से तो ये समझ आ रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को भी हाथ लगाना शुरू कर दो कि सर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, फिर तो वो एनर्जी लेवल चेंज करेगा। तो मुझे पता है। मुझे जी बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर, समझ आ रहा है। So what is the good news? The good news is ये सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके सिलेबस में काट दिया। बट another good news is कि इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, एक फील तो आएगी ही होगी। रेवान जी जी सर। कोई फील आई है? बड़ी दुखी सी आवाज आई है आपकी, मुझे लगा अभी तक फील नहीं आई। जी सर। जी सर। तो हमें अगर हम मतलब उत्सुकता से मरे जा रहे हैं, मतलब अंकल जी मैं तो मतलब देखना चाहता हूँ कि आप क्या बता रहे थे वो, तो अगर आप एकदम व्याकुल हो रहे हैं देखने के लिए कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, तो आप ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें की जो सबसे सिंपल जो है वो मैंने आपको ये करा दिया। मोनोटॉनिक गैस लाइक हीलियम कंटेन्स हीलियम एटम, हीलियम हैज 3 ट्रांसलेशन डिग्रीज। इसके आगे मैं ज्यादा बोल नहीं रहा। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। फिर समझ आ गया? यस